गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो चल रही थी हमारे पास। उसका फर्स्ट पेपर था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3। हमने बेसिक ग्राफ के बारे में कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। ग्राफ किसे कहते हैं, ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ग्राफ के बारे में डेफिनेशंस, उसकी कोटि निकालना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है एक थ्योरम है हमारे पास। सिद्ध करो कि किसी ग्राफ में उसके सभी शीर्षों की कोटि का योगफल ग्राफ में उपस्थित कोरों की संख्या का दुगना होता है। ग्राफ में मैंने बताया था क्या क्या होते हैं आपके पास, शीर्ष होते हैं और कोर होते हैं। भाई कोई भी ग्राफ था G बराबर VE, इस फॉर्म में क्या था आपके पास, कोई ग्राफ V जो था वो शीर्षों का समुच्चय था, ठीक है, और E जो थे वो कोरों का समुच्चय था, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ में शीर्ष और कोर पाई जाती है। आपके ऊपर में दी हुई है, सिद्ध करो कि किसी ग्राफ में उसके सभी शीर्षों की कोटि, शीर्षों की कोटि निकालना बता दिया था मैंने। तो सभी शीर्षों की कोटि का योगफल उसमें उपस्थित कोरों की संख्या का दुगना होता है। तो हम निकालते हैं, इसको प्रूफ करते हैं इस थ्योरम को। तो प्रूफ करने के लिए हम एक ग्राफ मानते हैं। एक ग्राफ है हमारे पास इस प्रकार से, इस पर एक ये लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, ठीक है। शीर्ष है आपके पास ये V1, शीर्ष है V2, शीर्ष है V3, शीर्ष है V4। ये कोर हो गई आपके पास। एक समांतर कोरे भी ले लेते हैं अपन, ये समांतर कोरे हैं यहाँ पे। ये हो गई कोर E1, ठीक है, E2, उसके बाद ये E3, उसके बाद ये E4 और ये E5, E6, E7 और ये हो गई हमारे पास E8, ठीक है भाई। ये आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या कितनी है हमारे पास, शीर्ष देखिए भाई कितने हैं, 1 2 3 और 4। शीर्ष तो कितने हैं, 4। कोरों की संख्या, कोर कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोरों की संख्या कितनी है हमारे पास, 8। मैंने बताया था किसी भी ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष की कोटि को ज्ञात कर सकते हो आप। तो शीर्ष एक है V1, V1 की कोटि क्या होगी, देखिए भाई V1 पर कितनी कोरें आपतित हो रही है, 1 2 3, और एक है आपके पास लूप, लूप के लिए कितनी, 2। तो कितनी हो गई शीर्ष V1 की कोटि, 5। डिग्री ऑफ V2, शीर्ष V2 की कोटि 1 2 और 3। डिग्री ऑफ V3, शीर्ष V3 की कोटि हो गई देखिए भाई 1 2 और 3। डिग्री ऑफ V4, V4 की कोटि 1 2 3 और ये लूप के लिए 2, तो 3 और 2 5। 5 कोटि हो गई हमारे पास। अब प्रत्येक कोटि के योगफल को लिखना है आपको। देखो सभी शीर्षों की कोटि का योगफल हम ले लेते हैं LHS। क्या सभी शीर्षों की कोटि का योगफल क्या होता है, समेशन ऑफ डिग्री ऑफ VI, प्रत्येक शीर्ष की कोटि का योगफल। तो आप इसे लिखोगे डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ V2 प्लस डिग्री ऑफ V3 प्लस डिग्री ऑफ V4। प्रत्येक शीर्ष की कोटि का योगफल हो गया हमारे पास। डिग्री ऑफ V1 कितनी है हमारे पास, 5। डिग्री ऑफ V2 3, डिग्री ऑफ V3 3 प्लस डिग्री ऑफ V4 5। तो टोटल हो गई 5 और 5 10 और 6 16। तो आप इसे लिख सकते हो 2 into 8। देखिए भाई समेशन ऑफ डिग्री ऑफ VI इज इक्वल टू 2 into 8 क्या है हमारे पास, कोरों की संख्या। कोरों की संख्या क्या है हमारे पास, E। समेशन ऑफ डिग्री ऑफ VI
इज इक्वल टू 2e। यहां से क्या पता चल रहा है हमारे पास कि सभी शीर्षों की कोटि का योगफल, सभी शीर्षों की कोटि का योगफल ग्राफ में उपस्थित कोरों की संख्या का दुगना होता है। यदि उसमें ई कोर है तो उसकी संख्या का दुगना हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास प्रूफ। ये थी आपके पास एक थ्योरम जो हमने की प्रूफ। इसी प्रकार आगे की थ्योरम को भी प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, ये सिद्ध करो कि किसी ग्राफ जी में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सदैव एक समपूर्णांक होती है। हमें सिद्ध करना है किसी भी ग्राफ में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सदैव एक समपूर्णांक होती है। जैसे मतलब किसी भी शीर्ष की कोटि यदि विषम है तो वहां क्या होगा, समपूर्णांक होगी। क्या, देखिए भाई, माना G बराबर VE एक ग्राफ है। G बराबर VE क्या है, एक ग्राफ जिसमें शीर्ष कितने हैं भाई, शीर्ष है आपके पास V, कोरों की संख्या क्या है E, जिसमें कोरों की संख्या E है। हम जानते हैं भाई, अभी अभी हमने कुछ प्रूफ किया था। हम जानते हैं कि समेशन ऑफ डिग्री ऑफ VI इज इक्वल टू 2E। हमने अभी अभी पढ़ा था कि सभी शीर्षों की कोटि का योग जो होता है वो उसकी कोरों की संख्या का दुगना होता है। उसके बाद माना VI या फिर VI एवं VJ दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें कोटि VI में तो सम कोटियां हैं और VJ में विषम कोटि है। जैसे माना VI एवं VJ क्रम से दो समुच्चय इस प्रकार है कि इसमें कोटियों की संख्या जो है सम एवं विषम कोटियां हैं। VI जो है इनमें सम एवं विषम है। मतलब मैंने बताया कि VY एवं VJ दो समुच्चय इस प्रकार है कि इनमें कोटियां क्रमशः सम एवं विषम है। V1 एवं V2 में कोटियों जो है शीर्ष की कोटि जो होगी तो मैंने बताया VI एवं VJ जो दो समुच्चय दिए थे। देखिए भाई, VI में जो भी शीर्ष है उन सबकी कोटि क्या होगी, सम। VJ में जो भी शीर्ष है उनकी कोटि क्या होगी, सम। तो मैं इनको निम्न प्रकार समुच्चय के रूप में लिखूंगा। तो V बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, VI यूनियन VJ, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्योंकि पूरा जो शीर्षों का समुच्चय उसमें सम शीर्ष एवं विषम शीर्ष, विषम कोटि के शीर्ष भी आएंगे। तो इसको समीकरण नंबर 2 को शीर्षों की कोटि के योगफल के रूप में लिखेंगे भाई। देखिए, डिग्री ऑफ समेशन ऑफ डिग्री ऑफ VI प्लस समेशन ऑफ डिग्री ऑफ VJ इज इक्वल टू समेशन ऑफ डिग्री ऑफ V, इक्वेशन नंबर 3। देखिए भाई, समय इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड से देखिए, ये VI जो मैंने लिया था ये पूरा क्या आ जाएगा, कैपिटल V। पूरा जो समुच्चय था वो क्या आ जाएगा, कैपिटल V। अब समीकरण नंबर 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से देखते हैं हम, समेशन डिग्री ऑफ VI प्लस समेशन
डिग्री ऑफ Vj इज इक्वल टू क्या हो गया 2e। देखिए भाई इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारे पास 4। समीकरण 4 को देखते हैं अच्छे से। समीकरण 4 के एलएचएस का ये जो पार्ट है हमारे पास, इनमें प्रत्येक शीर्ष की कोटि क्या थी सम, तो इसका मान कितना आएगा हमारे पास संपूर्णांक आ गया मान। vi जो सेट था वो सम, जिसमें शीर्षों की कोटि क्या थी सम, तो ये पूरा क्या हो जाएगा सभी शीर्षों की कोटि का योग हो गया संपूर्णांक। यहां आरएचएस में आपको दिया हुआ है ये भी संपूर्णांक। इसका मतलब संपूर्णांक में क्या जोड़े कि संपूर्णांक आ जाए। इसका यदि हम संपूर्णांक में विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम पूर्णांक आ जाएगा, जो कि हमारी समीकरण को गलत सिद्ध करता है। तो ये यदि संपूर्णांक होगा और इक्वल टू में आरएचएस यदि संपूर्णांक आ रहा है तो ये भी क्या होना चाहिए संपूर्णांक। अतः हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 4 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, समेशन ऑफ डिग्री ऑफ Vj इज इक्वल टू क्या आना चाहिए सम पूर्णांक। तो आपको सिद्ध क्या करना था, किसी ग्राफ जी में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या, भाई ये ग्राफ जो था उसमें विषम कोटि के शीर्षों की संख्या, तो ये जो सभी शीर्षों की कोटि का योग यदि संपूर्णांक आ रहा है, ये सभी शीर्ष कैसे थे इसमें विषम कोटि के, विषम कोटि के शीर्षों की संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास संपूर्णांक। अतः विषम कोटि के शीर्षों की संख्या संपूर्णांक होगी। ये हो गया प्रूफ हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये दो थ्योरम थी बीच में, उसके बाद आती है कुछ डेफिनेशन ग्राफ के बारे में ही। ग्राफ की कुछ टाइप्स हैं। सब स्पेशल सिंपल ग्राफ, कुछ सिंपल ग्राफ है हमारे पास, उन सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट है हमारे पास नियमित ग्राफ, या फर्स्ट आता है हमारे पास नियमित। तो आगे हमारे पास रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें प्रत्येक शीर्ष की कोटि समान हो, उसे क्या कहते हैं नियमित ग्राफ या फिर रेगुलर ग्राफ। जैसे एग्जांपल फॉर दिस, एक ग्राफ ये है जिसमें दो शीर्ष है V1 और V2, कोर कितनी है E1, प्रत्येक की कोटि डिग्री ऑफ V1 इज इक्वल टू आ गया अपने पास कितना 1, क्योंकि इस शीर्ष से एक ही कोर आपतित हो रही है शीर्ष इस V2 से भी, तो डिग्री ऑफ V2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1। दोनों की कोटि समान है, डिग्री ऑफ V1 इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं डिग्री ऑफ V1 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ V2। तो ये ग्राफ कैसा कहलाएगा रेगुलर ग्राफ, यह कहलाएगा नियमित ग्राफ। जैसे ये देखिए भाई, ये शीर्ष है अपने पास V1 V2 और V3, E1 E2 और E3। यहां देखते हैं डिग्री ऑफ V1 क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ V1 हो गई हमारे पास 2, डिग्री ऑफ V2 2, डिग्री ऑफ V3 भी 2। हमारे पास क्या है तीनों की डिग्री समान है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन नियमित ग्राफ।
ठीक है। यदि कोई ग्राफ जिसकी कोटि k है तो उसे क्या कहेंगे भाई, सभी सीट्स की कोटि k होगी तो उसे कहेंगे k रेगुलर ग्राफ। जैसे इसकी कोटि कितनी है 2, इसे बोलेंगे 2 नियमित ग्राफ या फिर 2 रेगुलर ग्राफ। ठीक है भाई, किसी भी ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष की कोटि यदि k दी हुई हो तो उसे बोलते हैं k नियमित ग्राफ। इसे बोलेंगे अपन 1 रेगुलर ग्राफ। ये तो था हमारे पास नियमित ग्राफ। उसके बाद सेकंड आता है पूर्ण ग्राफ या फिर कंप्लीट ग्राफ। पूर्ण ग्राफ या फिर कंप्लीट ग्राफ। पूर्ण ग्राफ किसे कहते हैं, ऐसा ग्राफ जिसमें प्रत्येक शीर्ष युग्म के मध्य एक कोर उपस्थित हो तो वह कहलाता है पूर्ण ग्राफ। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, प्रत्येक शीर्ष के मध्य युग्म के मध्य एक कोर है। एक शीर्ष है आपके पास V1, दूसरा शीर्ष है आपके पास V2। तो V1 V2 आपके पास क्या हो गया, एक शीर्ष युग्म हो गया। इस शीर्ष युग्म के मध्य कितनी कोर उपस्थित है, एक कोर उपस्थित है E1। तो प्रत्येक शीर्ष युग्म के मध्य एक कोर उपस्थित हो वह कहलाता है आपके पास कंप्लीट ग्राफ या फिर पूर्ण ग्राफ। इसी प्रकार ये देखिए V1 V2 V3 और V4, यहाँ पे प्रत्येक शीर्ष युग्म के मध्य क्या होना चाहिए, एक कोर। यहाँ एक ये होगी और E1 E2 E3 E4 E5 और E6। क्यों, देखिए भाई V1 और V2 के मध्य एक कोर हो गई, V1 और V3 के मध्य एक कोर हो गई, V1 और V4 के मध्य एक कोर हो गई। उसी प्रकार V2 और V3 V2 और V4, तो प्रत्येक शीर्ष युग्म के मध्य एक न एक कोर होनी चाहिए। तो V1 V2 के मध्य कोर है आपके पास E1, V2 V3 के मध्य कोर है आपके पास E2, V3 V4 के मध्य कोर है आपके पास E3, V4 V1 के बीच है आपके पास E4, V1 और V3 के बीच है आपके पास E5, V2 और V4 के बीच है आपके पास, V2 और V4 के बीच है आपके पास E5 और ये हो गई A6। तो इसे बोलते हैं अपन कंप्लीट ग्राफ या फिर पूर्ण ग्राफ। यदि किसी पूर्ण ग्राफ में n शीर्ष हो तो उसे kn द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी ग्राफ में n शीर्ष हो तो उसे kn द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे इस ग्राफ में कितने शीर्ष है, 4, तो इसे बोलेंगे K4 ग्राफ। ठीक है भाई, इसमें कितने शीर्ष है हमारे पास, 2, इसे बोलेंगे K2 ग्राफ। ये हो गया हमारे पास ग्राफ। और n शीर्ष वाले पूर्ण ग्राफ में कोरों की संख्या कितनी होती है, कोई भी मैंने बता दिया जिसके शीर्ष n है उसमें कोरों की संख्या कितनी होगी। तो कोरों की संख्या के लिए n शीर्ष वाले पूर्ण ग्राफ में कोरों की संख्या आपके पास होगी n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, चेक करते हैं हम यहां से। देखिए n क्या है यहाँ पे, यहाँ n बराबर जो है आपके पास वो क्या है, शीर्ष है। ठीक है,
यहाँ देखते हैं हमारे पास स्कोर कितनी थी 6, चेक करते हैं। यदि n बराबर कितना हो, शीर्ष है यहाँ पे 4, तक के देखते हैं 4, 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। देखिए भाई शेष n थे तो कोरों की संख्या कितनी आ गई 6, कितनी है 1 2 3 4 5 6। तो ये थी हमारे पास बात पूर्ण ग्राफ की। यहां तक बात है हमारे पास किसकी, पूर्ण ग्राफ की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कुछ और टाइप्स के ग्राफ, चक्रीय ग्राफ, पूर्ण चक्रीय ग्राफ, द्विखंडी ग्राफ, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे के ग्राफ के बारे में। थैंक यू गाइस।